आज के टाइम पे क्लास 12th के बाद स्टूडेंट किसी ना किसी यूजी डिग्री प्रोग्राम में तो एनरोल हो जाता है, बट उसे यही नहीं पता होता है कि हम इसके बाद करेंगे क्या, या फिर इन 3 साल का या 1 साल का, या अभी अगर आप थर्ड ईयर में भी हैं तो इन साल में हमारे पास जो भी टाइम बचा है हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन से स्किल सीख सकते हैं, या फिर किस एग्जाम की तैयारी करके ये पूरा ग्रेजुएशन अपना वर्थ इट बना सकते हैं। हम आज इसी पे बात करेंगे कि स्कोप आफ्टर ग्रेजुएशन क्या हो सकते हैं बीएससी बीए एंड बीकॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला आता है तो या तो ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट जॉब के लिए जा रहा होता है या हायर स्टडीज के लिए जा रहा होता है। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम इसके बाद डायरेक्टली जॉब के लिए जाएं, तो यहाँ पे दो सेक्टर आपके पास आते हैं। पहला होता है प्राइवेट सेक्टर एंड दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर। ऑब्वियसली यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में भीड़ बहुत ज़्यादा है, हर कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्स जिसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ता है, और उसकी एलिजिबिलिटी होती है आपकी बेसिक ग्रेजुएशन। ठीक है, इसीलिए मोस्टली ये ग्रेजुएशन डिग्री परस्यू करते हैं स्टूडेंट, सो दैट दे कैन प्रिपेयर फॉर दियर गवर्नमेंट एग्जाम। पहला नंबर आता है यूपीएससी। अब यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, सीडीएस एग्जाम होता है। अगर आपको डिफेंस में जाना है तो यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, बट उसमें से सिविल सर्विसेज एग्जाम सबसे टॉप नॉच प्रायोरिटी होती है स्टूडेंट की। अब अगर कोई स्टूडेंट बीएससी से है तो वो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें से कुछ रख सकता है। बीए से है तो बीए पॉल साइंस, या फिर अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर हिस्ट्री से कर रहे हो बीए तो हिस्ट्री रख सकते हो। बीकॉम से हो तो आप इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट अपने ऑप्शनल रख के यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे। नाउ एसएससी सीजीएल, इसमें आपका एप्टीट्यूड आता है, जीएस आता है, सारे पेपर होते हैं, तो ये इससे भी काफी अच्छी पोस्ट आपको मिलती है। देन बैंकिंग, बैंकिंग में जो टॉप प्रायोरिटी होती है स्टूडेंट की आरबीआई ग्रेड बी। यूपीएससी के बाद आप इसे रैंक कर सकते हो। देन यू हैव एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क एंड देन रेलवे एग्जाम्स। अब ये एग्जाम्स ना गवर्नमेंट एग्जाम टाइम टेकिंग है, काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन है, स्टूडेंट्स को 3 से 4 साल लग जाते हैं इसको क्रैक करने में। तो आप अगर ग्रेजुएशन के साथ में करोगे तो फिर आपका वो टाइम बच जाएगा। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट को लगता है, अब देखो, या तो पढ़ाई पे फोकस करो या स्किल्स पे फोकस करो। अगर आप अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, इंटर्नशिप्स कर रहे हो कॉलेज के टाइम पे, एंड ओवरऑल एक्टिव हो, तो यहाँ से आपके बनते हैं कॉर्पोरेट जॉब्स के ऑप्शन, जो आप कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर में जॉब। यहाँ पे एचआर, मार्केटिंग, ये सारे डोमेन आपके लिए ओपन होते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हो अब एमबीए। एमबीए आप डायरेक्टली भी जस्ट आफ्टर अपनी ग्रेजुएशन जा सकते हो, या फिर आप थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस लो पहले, कॉर्पोरेट जॉब करो, देन यू कैन गो फॉर एमबीए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बीएससी वाले नहीं करते, सिर्फ बीकॉम के लिए नहीं एमबीए, यहाँ पे तीनों फील्ड एमबीए के लिए जाते हैं। इनफैक्ट बायो वाले स्टूडेंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट के लिए जाते हैं, एंड ओवरऑल आप कोर एमबीए के लिए भी जा सकते हो। एंड एमबीए के बाद योर सैलरी विल भी, अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो, इट विल बी अराउंड 20 एलपीए प्लस। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो ये ऑप्शन है आपके पास जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन। बट इफ यू आर समवन वांट टू परस्यू योर हायर एजुकेशन इन द सेम फील्ड जिसमें आपने ग्रेजुएशन करी है, उसमें ही आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो आपको देना होगा एंड प्रिपेयर करना होगा सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए। अगर आप सेकंड या थर्ड ईयर में हो तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। अगर आपको यूजी में अच्छा कॉलेज नहीं भी मिल पाया, स्टिल यू हैव चांस कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू से अपनी मास्टर्स कर सकते हो, एंड ओवरऑल इसका ज्यादा वेटेज होगा। अब देखो, इसमें भी कॉम्पिटिशन आपका होता है, ठीक है, सीयूईटी पीजी एग्जाम्स में, तो डोंट वरी, इसके लिए है आपके पास सीयूईटी के फिजिक्स वाला के बैचेस। सो हियर फिजिक्स वाला प्रेजेंट सीयूईटी पीजी बैचेस, समर्थ प्रो 26 बैच, समर्थ 2.0 26 बैच। अब ये बैचेस उन स्टूडेंट के लिए परफेक्ट हैं जो अपनी प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड प्रो फीचर में आपको मेंटोरशिप, एडवांस गाइडेंस, एंड आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलती है टिल योर एग्जाम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ओरिएंटेशन सेल इनकी लाइव हो चुकी है, एंड यू विल गेट दीज बैचेस एट वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। समर्थ प्रो यू विल गेट एट 5299 एंड समर्थ 2.0 एट 3299। एंड ये बैचेस जो हैं अवेलेबल हैं सीयूईटी के इन सभी सब्जेक्ट्स में। सो यू विल गेट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, जनरल एलएलबी, जनरल एमबीए, पॉल साइंस एंड हिस्ट्री। अब इन पैचेस में जो आपका प्रो फीचर है उसमें आपको ऑल फीचर्स मिलते हैं समर 2026 के, एक्सेस टू ऑल अपकमिंग बैचेस एंड एक्सेस टू सीयूटी पीजी टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस आपको मिलता है, एंड मेंटरशिप सेशंस भी होते हैं इसमें। समर 2.0 में आपको लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स मिल जाएंगे दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड डीपीपी मंथली टेस्ट एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर। तो आपको भी अगर अपनी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करनी है, सो यू कैन एनरोल दीज बैचेस। अब लिमिटेड टाइम ऑफर है क्योंकि ओरिएंटेशन सेल लिमिटेड टाइम के लिए ही है, तो ये बैचेस का जो डिस्काउंट है वो आपको जल्दी अवेल करना है। सो यू कैन एनरोल नाउ एंड यू कैन यूज माई कूपन कोड अंशी250। ठीक है, ये कोड यूज करोगे तो यू विल गेट डिस्काउंट ऑफ 250 रुपीज इसके ऊपर भी, तो एडिशनल ऑफ के लिए यू कैन यूज दिस। सो यस, जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में, ये पूरा ही आपके रेफरेंस के लिए मैं इनका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यू कैन एनरोल एंड स्टार्ट योर सीयूटी प्रिपरेशन नाउ। ठीक है, सीयूटी पीजी के थ्रू अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिलता है तो यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हो, आगे के लिए भी अपना हायर एजुकेशन में, इवन आफ्टर दैट पीएचडी आप परस्यू करते हो। एंड सिर्फ अगर आप मास्टर्स के टाइम पे सिर्फ नेट
नेट भी क्लियर कर लेते हो, यू नीड नॉट टू डू पीएचडी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो प्रोफेसर अगर आपको लेक्चरर बनना है, कॉलेज में पढ़ाना है, जिसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है, 1 लाख प्लस प्रोफेसर की सैलरी होती है। सो एमएससी या फिर एमए एंड एमकॉम के बाद जस्ट यू हैव टू क्लियर नेट एग्जाम, ठीक है, यूजीसी नेट। उसके बाद इस एग्जाम को सिर्फ क्लियर करके ही आप अप्लाई कर सकते हो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है तो आपको पीएचडी करना है उसके बाद, तो अगर आपको जाना है उस लाइन में तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका हायर स्टडी वाला रूट। इसके अलावा आप मास्टर्स के लिए आईआईटी जाम का एग्जाम भी दे सकते हो, सीयूटी पीजी के अलावा। यहाँ पे आईआईटी जाम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर फील्ड में होती है साइंस के। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी मास्टर्स रेपुटेटेड आईआईटी से कर सकते हो एंड ओवरऑल एक अच्छा करियर ऑप्शन इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। इवन एम्स भी आपका मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर करता है, तो यहाँ पे इनका अलग से एग्जाम होता है। तो इन सभी से भी आप टिफर, एम्स, आईआईटी जाम से एक अच्छे इंस्टीट्यूट से मास्टर्स करते हो एंड ओवरऑल आप अपने रिसर्च, यहाँ पे जो पोस्ट होती है इसके बाद आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एज अ साइंटिस्ट वर्क कर सकते हो किसी भी गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट पे। अब बीए एंड बीकॉम में क्या होता है, बीकॉम के बाद आप एमकॉम कर सकते हो एंड यहाँ पे एमए का ऑप्शन होता है। अब बीकॉम के साथ में बहुत सारे प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज भी स्टूडेंट्स करते हैं, तो आप बीकॉम के साथ सीएफए कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका सीए कोर्सेज भी आता है, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स सीए, सीएस कर सकते हो, एसीसीए कर सकते हो, एमबीए फाइनेंस है आपके पास ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास रहते हैं। इनफैक्ट बीए के बाद भी आप एमबीए एंड सीएस के लिए जाते हो एंड बीए का ही जो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वो है लॉ, आप एलएलबी कर सकते हो। तो सीयूटी पीजी के थ्रू भी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि आप एलएलबी का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं हायर एजुकेशन के लिए जिसमें आप जा सकते हो एंड ओवरऑल इसके बाद भी आप एक अच्छा करियर अपने लिए बना सकते हो। सो यार दैट्स ऑल अबाउट दिस video scopes after graduation, and if you guys want any more detail on these exams or any of these topics, so do let me know in the comment आपने क्या प्लान किया आफ्टर ग्रेजुएशन, और अगर प्लान नहीं किया तो इस वीडियो के बाद अभी जाके एक गोल डिसाइड करो एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, ठीक है। तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।